व्रत करे माँ आहोई, संतान हित यश मान आशीष दे। माँ आहोई पूर्ण हो सब काम, माता पूजे आहोई रखे पुत्र का ध्यान। धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सभी को आहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आहोई माता आप सभी की संतानों की रक्षा करे और निसंतान दंपति को संतान सुख प्रदान करे। आहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं आहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में आहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर आहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि और उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में आहोई माता की जय जरूर लिख दीजिए। आहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने रख करके सच्चे मन से कथा श्रवण कर इन दानों को जल के लोटे में डालकर इसी से सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर साहा एक यानी कि सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गया। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधती हूँ। तब ननद अपनी 7 भाभीयों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरहई गाय की पूजा करो, सुरहई गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरहई गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी को खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठ करके चुपचाप सुरहई गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई और क्या देखती हैं कि एक औरत आकर के उनके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी कि बहुत अच्छे। अब तो गौ माता समुद्र पार करके अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखी का पक्ष बच्चा था वहां बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंछी को बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिए और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंख आया नहीं आई और वहां पर खून पड़ा देखा तो साहूकार की बहू को चोट मारने लगा और सोचने लगा कि हो ना हो इस बहू ने ही मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंछी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़ पंछी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर पे जूं पड़ गई है, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुराही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी।
वह बोली कि हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि वचन दे, दिया है सो दे दिया। वचन से फिरू तो धोबी कुंड पर। कंक्रीट की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज मन करियो 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई और घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 आहोई बनाकर 7 उजम किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठा आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल आहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो खूब मान रही हैं, कुछ खूब उजम हो रही हैं। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोलवा दी। स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार से संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हों उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए आहोई माता की जय। इस प्रकार से आहोई माता की कथा संपन्न हुई। अगर आप आहोई माता की पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और आहो माता की पूरी पूजा विधि, संपूर्ण विधि आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए आहोई माता की जय हो।